इस बस एक पल। गीत। यह वह अंडरवियर है जिसे आप चाहते हैं। मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सी शैली। यह क्या है जिसे आप चाहते हैं वह यहाँ बेचा नहीं जाता है। आप केवल यह खरीद सकते हैं। आप खुद से इतनी बात क्यों कर रहे हैं? मैं यह एक चाहता हूँ। तुम मुझे मूर्ख मृत दे दो। इन लोगों को देखो। आप इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते जहां हम सिर्फ बात कर रहे थे। मैं आपको फिर से बताऊंगा, हम केवल बाजार मूल्य से ऊपर 20% है। इसके अलावा अपने 3% में एक शेयर खरीदने के लिए मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। क्षमा करें एमआर, हम वापस आ जाएंगे। आप मजाकिया है। बॉस, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। आप क्या कर रहे हैं? अमीर विधवा, थोड़ा सा स्वभाव तो क्या? मत भूलो हम आज यहाँ उसे इकट्ठा करने का इरादा है। 3% शेयर। आप जानते हैं, आप और मैं दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम जो शर्तें प्रदान करते हैं वो काफी अनुकूल है। वो चाहता है, अगर वो चाहता है, हम नहीं चाहते तो हम मदद नहीं कर सकते। इस बेवकूफ औरत। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे शर्म नहीं है। मैं आप ऐसा क्यों करेंगे? इस तरह की महिला का मजाक उड़ाना। क्या आपके पास आत्मसम्मान नहीं है? मुझे क्या दोष देना है? मैं वही करने के लिए तैयार हूँ जो आपको लगता है कि तुच्छ है। मैं सिर्फ मेहमानों के लिए तैयार हूँ। ये काम है मेरा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह के अन्याय को अंत तक ले चूंगा। उन्होंने आपके लिए क्या किया? ऐसे अमीर लोग। आपको यह बताने का अधिकार नहीं है कि क्या करना है। आपको इतना असैद्धांतिक होने की जरूरत नहीं है। उनकी सेवा करें क्योंकि आप टोंगजिन हैं। तुम वो औरत हो जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह है। आपके आंसू कौन है? लिचोंगवांग या इस होटल? अगर ये, मैं आपको अभी बता दूंगा। मैं इस होटल में फैसला करना चाहता हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हारे पास पूरी दुनिया पाने की क्षमता है। हमारे होटल को क्यों नहीं छोड़ देते? अगर मैं ये होटल छोड़ दूं, क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? क्या तुम बेंसेके की बात कर रही हो? मुझे लगता है कभी कभी भगवान जानबूझकर मेरे साथ खेलता है। लगता है मुझे जीवन में कुछ लोगों को खोना ही है।
माफ कीजिए, मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। सुना है आप मेहमान के लिए अंडरवियर खरीदने गए थे। क्या यह डिपार्टमेंट मैनेजर का काम है? क्या मैं मेहमान की मांग को नकार सकता हूँ? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण मेहमान है जिसके लिए आपने इतना बिना सिद्धांत का काम किया? श्रीमती सॉन्ग खुश हो गए। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम उससे मिलो, इसलिए मैंने उसके लिए इधर उधर भागदौड़ की और उसके डांट खाई। मैंने क्या गलत किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम नहीं चाहते थे कि हम मिलें? तुम्हें लगता है यह मेरी मदद थी? तुम बहुत भोले हो। ठीक है, तो मान लो मैंने खुद ही दिल लगा लिया। जो सजा देना चाहो दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। टोंगिक सायन। माफ कीजिए, मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, गलती मेरी थी। मैं माफी मांगता हूँ। मैं डर गया था कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे, इसलिए नहीं बताया। तुम्हें लगता है तुम छुपाओगे तो लोग बातें नहीं करेंगे? ऐसे खास मेहमान के मामले में तुम्हें पहले ही मुझे बताना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो, पर यह किसी समस्या का हल नहीं। जिसका सामना करना है, मुझे वह करना ही होगा। तुम्हें मेरे लिए यह दबाव लेने की जरूरत नहीं थी। बॉस लिन, नमस्ते। जल्दी देखो देखो, उसके हाथ में क्या है देखो। यह तो महिलाओं की चीज है। हाँ, सही कहा। हमारे होटल में कब से यह सुविधा शुरू हुई? अरे हाँ, याद आया। सोचो तो, रूबी में कौन रहता है? रूबी, वह औरत। क्या वे फिर से? नहीं पी है। अरे जाने मत दो। अंदर आइए। आओ आओ, इधर आओ। देखो, सच में यकीन नहीं होता। यह बॉस ने उस औरत के साथ अभी तक समझ नहीं आया। मतलब देखो, अगर कोई और देख ले तो क्या होगा? हाँ हाँ, यह क्या हो रहा है? अरे यह बॉस लिन, क्या बोल रहे हो? बॉस लिन, हमने अभी देखा, वह उस औरत के पास गया। अरे उसे इतनी जल्दी कैसे पता चला? वह उससे मिलने गया। क्या वे अभी भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा। बॉस लिन अंदर गया, हाथ में औरतों की चीजों का बैग लिए हुए था। सच में सच में। तुम मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? पता नहीं। यह वो चीजें हैं जो तुमने टोंग मैनेजर से मंगवाई थी। तुम चिंता मत करो, मैं इस बार बुरे इरादे से नहीं आई हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं तंग नहीं करूंगी। रुको, सुना है तुम बिजनेस ट्रिप पर गए थे। बिजनेस ट्रिप? मुझे पता था कि वे मुझसे झूठ बोल रही हैं।
वह डोंग मैनेजर सच में तुम्हारी फिक्र करती है। हमारे स्टाफ ने कहा कि तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आए। कृपया कोई खास समस्या बताइए, मैं उन्हें बदलवा देता हूं। डोंग मैनेजर की पसंद अच्छी है। मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद है, बदलने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है। माफ कीजिए। दरअसल कभी कभी औरतों की जलन बहुत खतरनाक होती है। जैसे नशे की लत, काबू करना मुश्किल हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं 3 साल पहले वाली नहीं रही। अब मेरी पहचान मिसेस डोंग है। तो तुम्हें बधाई। लेकिन मेरे पति का 1 साल पहले निधन हो गया। मैंने उनकी सारी संपत्ति विरासत में ली, तुम्हारे होटल सहित 3% शेयर। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं यह शेयर कैसे संभालने वाली हूं? तुम जैसे चाहो वैसे करो, यह तुम्हारा मामला है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। हमारी 20वीं सालगिरह के लिए चीयर्स। डोंग मैनेजर, आपका शुक्रिया। माहौल बहुत अच्छा बनाया है। इतना रोमांटिक, बहुत ईर्ष्या हो रही है। बस अब बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अगर एक औरत को जिंदगी में ऐसा प्यार मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। उनसे ईर्ष्या मत करो, तुम भी ऐसा कर सकती हो। मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। फोन उठा रहा हूं। आज तो हमने सब तय कर लिया था। मेरा काम खत्म होते ही मैं आ रहा हूं। अरे छोड़ो, फोन काट दो। जान, मैं अभी एक्टिंग कर रहा हूं, आधी छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, काट दो फोन। पुराने ग्राहक हैं, आओ आओ और पियो। अरे हाँ, मुझे एक और कॉल करनी है। माफ कीजिए। बस अभी व्यस्त हो। बहुत जल्दी। अरे जान, तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो सब लोग यहाँ हैं, अभी उससे सच बता दो। नहीं, अरे मेरे भगवान, ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं जरूर उससे सच बताऊंगा, आज नहीं। तुम हर बार यही कहते हो। 2 साल हो गए। वह है उसकी गर्लफ्रेंड। बकवास मत करो, उसकी पत्नी वहाँ बैठी है। सच में, मैंने अभी यू साहब को फोन पर कहते सुना। कह रहे थे कि आज जो कुछ भी उनकी पत्नी के साथ कर रहे हैं वह सब नाटक है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं हमारे बीच की सारी बातें सबको बता दूंगी। ठीक है जान, चलो निकलो यहाँ से। लगता है मर्दों की डिक्शनरी में भरोसेमंद शब्द ही नहीं होता। यू साहब की पत्नी। मुझे आपको कुछ बताना है। जो मैं बताने जा रही हूँ वह आपके लिए बहुत दुखद और क्रूर होगा, लेकिन मुझे बताना ही होगा। आपके पति का किसी और से संबंध है, बगीचे में है। मुझे पता है, होटल के कर्मचारी होने के नाते मुझे मेहमानों के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही। आपको अपने पति के झूठ का शिकार नहीं होना चाहिए। जो आप कह रही हैं, मुझे पहले से पता था। आपको पता था? औरतें बहुत संवेदनशील होती हैं ऐसी बातों के बारे में। कैसे अनजान रह सकती हैं? कमरा सेवा।
यू साहब की पत्नी, आपकी अंगूठी मिल गई है। बहुत अच्छा, धन्यवाद डोंग मैनेजर। शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन यू साहब की पत्नी, माफ कीजिएगा, लेकिन यू साहब की पत्नी, अगर आपको पहले से पता था, आपके पति ने आपको धोखा दिया, फिर भी आप इस अंगूठी को इतना क्यों महत्व दे रही हैं? जब उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, उन्होंने मुझसे कहा था, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। उस समय हम गरीब थे, हीरे की अंगूठी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन हम दोनों को लगता था कि खुशी का हीरे के आकार से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ दो लोगों के बीच के प्यार पर निर्भर करता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके बीच का प्यार बदल गया है? 20 साल हो गए। शादी जरूर रोजमर्रा की हो जाती है, लेकिन बाहरी दुनिया का उन पर आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यह सिर्फ उनका जोश का एक पल का लालच है। आखिरकार वह वापस आएंगे, इसलिए मैं उनका यही इंतजार करूंगी। मुझे हमेशा विश्वास है कि वह वापस आएंगे। हम दोनों के बीच का प्यार नहीं बदला है। मुझसे मत पूछो क्यों। विश्वास है तो विश्वास है। ओह अच्छा, समझ गया। क्या तुम मेरे साथ 2 बातें करने के लिए खाली हो? क्या शाली तुम्हारी बहन है? यह बहुत अविश्वसनीय है। जब से मैंने अपने पिता को देखा है, मानो मैंने एक अनचाहा अनुबंध वापस ले लिया हो। उनकी मेरी नजरों में छवि पूरी तरह से नष्ट हो गई, हवा के साथ उड़ गई। बस यही तरीका था, तभी मैं आगे जीवित रह सकती थी। लेकिन आखिरकार तुम रिश्तेदार हो, है ना? लेकिन मुझे उनके प्रति कोई स्नेह महसूस नहीं होता। तो फिर तुम्हें शाली को देखकर कैसा लगता है? बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। सांस नहीं आ रही। बहुत बुरा लगता है। शाली ने वाकई में बहुत कष्ट झेले हैं। ये तो तय है। इतनी छोटी उम्र में गोद ली गई। उसकी नियति दुखद थी। क्यों? गोद लिए गए बच्चे मानो शरीर पर एक ऐसा निशान हो जो कभी ठीक नहीं हो सकता। अपने ही माता पिता द्वारा त्याग दिया गया, एक अजनबी माहौल में फिर से शुरुआत करनी पड़ी। हर दिन हर काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ता था। डर लगा रहता था कि कहीं दत्तक माता पिता को खुश न कर पाए और फिर से त्याग दिया जाए। ये भावना आम लोग समझ नहीं सकते। लेकिन कम से कम तुम सफल हो। क्या मैं सफल हूं? प्यारी औरत की गर्दन में हार नहीं डाल पाया, क्या इसे सफलता कहेंगे? माफ करना, मुझे इस वक्त ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अजीब बात है, तेरे गुप्त बाग में मैंने सब कुछ उंडेल दिया। कोई बात नहीं। असल में आज तेरे दिल की बातें सुनकर मुझे लगा। क्या लगा? लगा कि मुझ में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। मुझे लगता है मुझे एक छेद मिल गया है, एक ऐसा छेद जिससे तेरे दिल में घुसा जा सकता है। तो जब तू इस छेद में घुसा, क्या मुझे अच्छी तरह देख पाया? क्या मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना तू सोचता था? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अच्छी तरह देख लूंगा। शाली, तू उसे कैसे बताएगा? ये तो मुश्किल सवाल है। अभी मैं उसके पास गया था। उसे मुझसे बहुत चिढ़ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे बताऊं। मुझे लगता है एक इंसान मदद कर सकता है। कौन? लिन चोंगगुआंग। आंटी,
मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। छोटे छेंग, तू अभी तक यहाँ क्यों है? मिस, चेयरमैन ने मुझे आपकी 24 घंटे सुरक्षा का आदेश दिया है, आपकी जान की हिफाजत के लिए। मुझे जरूरत नहीं, आज रात स्कूल में प्रोग्राम है, मुझे जाना है। शायद इसकी जरूरत नहीं, स्कूल वालों से बात हो चुकी है, आपको अभी जाने की जरूरत नहीं। किसने कहा तुम्हें मेरी तरफ से बात करने को? चेयरमैन ने। तो मैं और शीशी आज रात नाइट मार्केट घूमने जाएंगे। अगर तू मेरे साथ आना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये ठीक नहीं होगा, चेयरमैन ने कहा है आपको 24 घंटे घर पर रहना है। हटो हटो। ये चेयरमैन का आदेश है, मुझे मानना पड़ेगा। मिस, मैं आपको छोड़ने आता हूं। क्या कर रहे हो? अरे वाह, तू आखिरकार निकला। तेरा ये अधमरा सा चेहरा देखकर ही समझ गया। फिर से यहाँ उसके बारे में सोच रहा है ना? बस प्यार ही तो है, रोज साथ रहने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता नहीं है, जियाक्सवान को उसके पिता ने फिर से बंद कर दिया है, वो अभी बहुत परेशान होगी। उसके पास ऐसा पिता है तो क्या किया जा सकता है? असल में ये मेरी गलती है, अगर मैंने उसे डेटा चुराने के लिए नहीं कहा होता तो वो ऐसी स्थिति में नहीं होती। कोई उपाय नहीं है, तुम बस अपनी राजकुमारी के माफ होने का इंतजार करो। क्या तुम दोस्त हो? मेरे पास एक योजना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आओ आओ, अरे जल्दी करो। शीशी, क्या यही जगह है? हाँ, ठीक यही ऊपर है। देखते हैं तुम कैसे ऊपर जाते हो। अरे यह तो जरूर ताला लगा होगा। अब क्या करें? मुझे भी नहीं पता, जल्दी से कोई उपाय सोचो। तुमने हमें बुलाया और खोल ही नहीं पा रहे। जियाक्सवान, तुम कैसे आ गए? तुम ऊपर कैसे आए? चुप, नीचे अभी भी लोग हैं। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यार नहीं है? हम तुम्हें बचाने आए हैं, जल्दी चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा इंतजार करो। अरे जल्दी करो। क्या यह ठीक है? अरे तुम खड़े क्यों हो? जल्दी करो, पकड़ लो। मुझे पकड़ो। आओ आओ, सावधान, पकड़ लो, सावधान, थोड़ा सावधान। मैं संभाल नहीं पा रहा, थोड़ा और संभालो।
जियाक्सवान, तुम ठीक हो? तुम लोग जल्दी नीचे आओ। पहले तुम जाओ। चलो हम साथ चलते हैं। नीचे आओ, मेरा इंतजार मत करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। यह लूजोफान बहुत हिम्मतवर है। तुम लोग बताओ अब क्या करें? शाली ने कहा है कि जब तक मैं यहाँ हूँ वे उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी तुम दोनों की कीमत एक जैसी है और तुम दोनों घर के इकलौते हो जिन्हें संपत्ति विरासत में मिलनी है। कौन तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा? इसलिए सिर्फ तुम्हारे पास ही अदलाबदली का मूल्य है। चलो बस, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। तुम लोगों में काफी हुनर है। बकवास बंद करो और जल्दी से मेरे लिए ले आओ। मां, क्या हुआ? चेयरमैन है? क्या तुम जानते हो तुम्हारे प्यारे बेटे ने क्या किया है? वो मेरे घर आया और मेरी बेटी को भगाने की कोशिश की। जियाओफान की मां, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। हे याजुन, तुम्हारा ये बर्बाद बेटा जल्द ही जेल जाएगा। तुम क्या कह रही हो जियाओफान? बॉस ली, चाहे कुछ भी हो, पहले उन्हें छोड़ दो। पहले तुम जियाजवान को हमें सौंपो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? मुझे क्यों खींच रहे हो? हमने मुश्किल से तुम्हें बचाया है, अब तुम बाहर जाओगे। क्या यह खुद को फंसाना नहीं है? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते थे? अब तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लू जियाओफान फिर भी तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। वह पहले ही घायल हो चुका है, अब कुछ हासिल करना चाहिए, वरना यह नुकसान होगा। तुम यहीं रुको। तो तुम क्या सुझाव देते हो? वह अब होटल वापस आ चुका है, हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। तुम हीरो बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बेटी अब वयस्क हो चुकी है, वह यहाँ काम करने आई है, यह उसका अपना फैसला है। अगर वह वापस जाना चाहती है तो कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है। तुम बकवास बंद करो। चेयरमैन, मैंने 110 को कॉल कर दिया है, पुलिस जल्द ही आ जाएगी। ठीक है। हे याजुन, तुम बहुत क्रूर हो। आज मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जल्द ही ये होटल मेरा होगा। इसलिए मैं तुम सभी को सलाह देता हूं, अपने भविष्य के बारे में सोचो। जियाओफान, माँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चिंता करो, मैं ठीक हूं। कैसा है? ठीक है, कोई समस्या नहीं। हमने कहा तुम्हारे साथ चलो। तुम नहीं गए। हल्के से। मैं बहुत हल्का हूं। तुम जल्दी से वापस चले जाओ, हमारा होटल तुम्हारे शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया हमें और परेशान मत करो। चेयरमैन साहब, माफ कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते आप तो जानते ही हैं। जल्दी वापस चले जाओ। माँ, कृपया जिया एक्सयूएन को न निकाले। पिछली बार चौंग भाई का बेटा वही लेकर आई थी, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल से उसे यहाँ रहने देना चाहिए। उसके पिता की बात उसकी मर्जी नहीं दर्शाती। अगर भविष्य में कोई समस्या आती है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। जल्दी जल्दी सब मिलकर काम करो। थोड़ी तेजी दिखाओ। आओ आओ, यहाँ यहाँ। मैनेजर लियू, इतना खटा क्यों? जिया एक्सयूएन, तुम वापस आ गई। सब ठीक है ना? मुझे तुम सबकी बहुत याद आई। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बॉस लिन ने फोन किया था। अरे, वापस आ गई, बस अच्छा है। हे भगवान, हमारे यहाँ फिर से खतरा है। जिया एक्सयूएन, उसकी बात न सुनो, जल्दी काम करो। बिल्कुल सही समय पर आ गई। जल्दी जल्दी, तेजी से काम करो।
कुछ कहना है? GIXUAN। मैं चाहता हूँ तुम मुझे घुमाने ले जाओ। चलो कार में बैठो। रात की शिफ्ट में ठीक से एडजस्ट हो पा रही हो? बिल्कुल, फिर से सबके साथ काम कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है होटल एक परिवार की तरह है। यहाँ काम करके मुझे बहुत खुशी होती है। दरअसल सब तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे थे। शुक्रिया। अगर तुमने मेरे लिए बात न की होती तो चेयरमैन साहब मुझे वापस न लेते। शुक्रिया मत कहो। अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो XIOFAN का करो। उसने तो जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था। ओह, मैं हमेशा इस दोस्त का शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन मैंने XIOFAN को डेटा दिया। वो उसके लिए नहीं था। चलो हॉस्टल आ गया, जल्दी आराम करो। हाँ, तुम भी। हेलो टोंगिक-सान। तुम कहाँ हो? मैं बाहर हूँ, कुछ काम है। हाँ, कल सुबह पुरानी जगह मिलते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या यह महत्वपूर्ण है? क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी? नहीं, शामली सो गई है। कल। शुभ रात्रि। अलविदा। तुम मुझे क्या करना चाहते हो? अभिव्यक्ति एक अच्छी चीज की तरह नहीं है। शाली के बारे में। शाली को क्या हुआ? शाली, वह मुझे बताओ, शामली, क्या? वह विजय काय की बहन है। क्या? आओ, ये बर्फ और चिकन की एक प्लेट है। मास्टर आपको परीक्षण करना चाहता है और आपको इस जगह का स्वाद लेने दे। मैंने किस सामान का उपयोग किया और मैंने किस सीजनिंग का उपयोग किया, ये सही है। मास्टर वहां एक पुरस्कार है। कोशिश करो। बहुत सारे जटिल स्वाद। इसमें हैम, अंडे का सफेद, कच्चा पाउडर और काली मिर्च। दाएं, मास्टर। और ताजा सूप, टो आकार का पानी, बीन्स पाउडर, नमक, काली मिर्च। लर्ड। बिल्कुल सही है। ये फ्रेंच बोर्डों की एक बोतल है, आपके लिए एक उपहार के रूप में। वाह, धन्यवाद चाचा। शामली, आपके पास स्वाद के लिए एक प्रतिभा है। आपको इस पर अच्छी तरह से विकसित करना होगा। चाचा है। जब आप मकाऊ में थे तब आप शाली के साथ रहते थे। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मुझे कैसे पता? जब मैं उससे मिला, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं किया। कभी कभी बस इतना संयोग। दुनिया इतनी छोटी है कि लोग खो देंगे। एक साथ वापस जाओ। यह परिवार का पुनर्मिलन निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। उसे कोपो क्यों है? यह बूढ़ा आदमी हमारे साथ मजाक करेगा। हाँ, परिवार को मिला अकेला। खुशी की बात है। लेकिन यह वेलेंस की है, होटल का दुश्मन। होटल के बारे में बात नहीं करें। आप कब जा रही हैं? उसे बताओ। मैं बहुत दबाव में हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे कहना है। बेहतर है कि आप उसे बताएं। आखिरकार शी आपको सबसे ज्यादा सुनता है। मैं आपको बताता हूँ।
शी छोटी एक्सायन बहन। तुम्हारा चोंगवांग भाई, तुमसे कुछ बात करनी है। चोंगवांग भाई, मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो, दादू ने मुझे जो इनाम दिया वो तुम्हें दे रहा हूँ। धन्यवाद। मुझे क्यों बुलाया? चलो मेरे ऑफिस में बात करते हैं। क्या बात है भाई? नाश्ता किया? हाँ, कर लिया। मैंने तोंगशिन से सुना कि तुम अभी उसके घर रह रहे हो। तुम उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हो। छोटी शिन दीदी बहुत मेहनत करती है, उसे अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता है। अगर मैं घर पर होता तो ज्यादा खाना बना देता। लिन चोंगवांग ने बात तुम्हें बता दी है ना? मैंने सोचा था कि जिंदगी भर परिवार नहीं मिलेगा। हमेशा चोंगवांग भाई को ही अपना एकमात्र रिश्तेदार माना है। वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखता है ना? मैंने मकाओ कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही उसे जान लिया था। अगर वह न होता तो मैं कहाँ भटक रहा होता। हर बार जब मैं मुसीबत में होता वही मेरी मदद करता। जब भी मैं तुम्हारे इस अकेलेपन के बारे में सोचता हूं, दिल बहुत दुखता है। कोई बात नहीं, बचपन से ही ऐसा है, आदत हो गई है। ऐसे ही जी लिया। हाँ, बीत गया। अब से भाई तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सफल होगे। अगर तुम जो करते हो थोड़ा और दयालु होता तो और अच्छा होता। हेलो दादू, मुझे बुलाया? ठीक है, अभी आता हूँ। मुझे अभी जाना होगा, मैं अभी आधिकारिक किचन असिस्टेंट नहीं हूँ। मुझे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्या तुम मुझे एक बार भाई बुला सकते हो? माफ करना, मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा समय दो। शाली, कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? कुछ नहीं। अरे, सब ठीक तो है ना? हाय बॉस, वापस आ गए? नाश्ता कर लिया? ये क्या है? शाली अभी आई थी, नाश्ता भी लाई थी। वो मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार है। बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है। तुम लोग इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त बन गए। लगता है सच में एक परिवार हो। 4 कप बांट लो। तुम कैसे? वो जितनी अच्छी होती जाती है, मेरा दिल उतना ही दुखता है। लगता है उसके दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। उसकी उम्र की लड़की को ऐसा नहीं झेलना चाहिए। बस तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इतने समय से नहीं। अपने भाई को देखा है, वो निश्चित रूप से दिल से खुश है। उम्मीद है कि ऐसा ही है। शायद उसे वास्तव में जरूरत है थोड़ा समय, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए। टोंगिक साइन शाली कैसी है? कल मैंने उसे सब कुछ बता दिया।
चेहरा ठीक नहीं लग रहा। सोचो तो दुश्मन से असली भाई बन गया। दिल में बहुत बुरा लगता होगा। तुम कभी उसे समझा दो। पता है। शाली, अरे चोंगफैंग भाई तुम कैसे आ गए? जल्दी जल्दी अंदर आओ। आज मैं जल्दी छुट्टी पर आ गया। बहुत दिनों से तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया। मैं सुपरमार्केट से कुछ सामान ले आया। आज घर पर ही हॉट पॉट खाते हैं। वाह कितना अच्छा खाना। तुम बैठो मैं अभी तैयार करती हूँ। अरे क्या हुआ? शली खुश नहीं लग रही। क्या अपने भाई की वजह से? तुम भी इसी बात पर मिलने आए हो ना? हाँ, सोचो मेरी बहन किसी और को भाई मानेगी। दिल में अजीब सा लग रहा है। मैंने उसे भाई नहीं कहा। मैं मान ही नहीं पा रही कि वह मेरा भाई है। तुम ही मेरे भाई हो। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। पर वह तुम्हारा असली भाई है। तुम्हें बस समय चाहिए उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। पर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैंने दिल में सोचा था अपने भाई से मिलने का। मौका बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चोंगफैंग भाई चलो किसी को इस बारे में न बताएं। क्यों? बहुत शर्मिंदगी होगी ना। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? कोई रेस्टोरेंट छीना चाहता है और वह मेरा भाई है। यह शर्मिंदगी की बात नहीं है क्या? शाली सुनो मेरी बात। उसने यह प्रोजेक्ट लेते समय यह नहीं जानता था कि तुम यहां हो। तुम कह रहे हो अगर उसे पता होता तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देता। मुझे लगता है उसने तुम्हें ढूंढने में इतना समय और मेहनत लगाई। मुझे यकीन है कि वह करता। पर अब वह हमारा रेस्टोरेंट लेने आया है। यह सोचते ही मेरा दिल बैठ जाता है। तुम तो हमेशा उसे देखना चाहती थी ना। तुम उसे और रेस्टोरेंट के मामले को एक साथ न मिलाओ। तुम्हें अभी सिर्फ इतना करना है, खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करो, समझी? लेकिन अब वह सिर्फ होटल ही नहीं छीन रहा है बल्कि छोटी जिन दीदी को भी छीन रहा है। तुंगजिन मत कहो, यह अलग बात है। लेकिन यही वजह है कि वह होटल आया और तुमसे मिल पाया, वरना शायद तुम दोनों कभी नहीं मिल पाते। अरे भगवान, तुम मुझसे ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? चलो यह अच्छा ही है, तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलने का मौका मिला। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? लेकिन अजीब बात है, मैं उसके साथ अजनबी सा महसूस करती हूँ। सिर्फ मेरे चोंगगुआंग भैया ही मेरे अपने हैं। अजनबीपन तो होगा ही, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। अपने तो अपने ही होते हैं, यह नहीं बदल सकता। सोचो, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। एक और व्यक्ति तुम्हारी देखभाल करेगा। कितना अच्छा है। मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। चलो इन बातों को छोड़ो, जल्दी खाओ। मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें ही खरीदी हैं। हेलो तोंगजिन, अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? शाली तो सो चुकी है। चोंगगुआंग ने उससे बात की थी। अब उसे बेहतर महसूस होना चाहिए। सच में? शुक्रिया। पहले मुझे लगता था मैं काफी अमीर हूं, लेकिन अब पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लिन चोंगगुआंग मुझसे ज्यादा अमीर है। ऐसा क्यों कह रहे हो?
सच नहीं है क्या? जो कुछ मैं चाहता हूं उसके पास है। उसके आसपास कई दोस्त हैं और जब उसे मदद की जरूरत होती है तो उसके दोस्त बिना हिचकिचाए उसकी मदद करते हैं। सच कहूं तो कभी कभी उससे बहुत जलन होती है। यह इसलिए क्योंकि वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। इसलिए होटल में कई लोग उसे पसंद करते हैं। असल में हम सभी के पास ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें हम खुद नहीं सुलझा सकते। इसलिए हमें अक्सर दूसरों की मदद की जरूरत होती है। हाँ, कैसे आए? बैठो। मुझसे क्या बात करनी है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें अपने पापा मिल गए? मिले। वो अच्छे से जी रहे हैं। रोज शराब पीकर मस्त है। हम उन्हें कब मिल सकते हैं? मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन आज मैंने अपना मन बदल लिया है। क्यों? क्योंकि उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से हमारा बचपन दुखद रहा। मुझे लगता है हम दो भाई बहन ही काफी है। वो हमारे पिता बनने के लायक ही नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उन्होंने ऐसा किया, जरूर कोई वजह होगी। तो उसे ढूंढ लेने से क्या होगा? उसे हमारी दुख भरी जिंदगी के बारे में बताओगे? मैंने कैसे कदम कदम पर संघर्ष कर आज की मुकाम हासिल की है। या फिर ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी अकेली और दुखी जिंदगी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि वो फिर से हमारा परिवार बन सकता है। क्यों नहीं? फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैंने तुम्हें देखा तो पता चला कि हम भाई बहन हैं, लेकिन उसे देखते ही मुझे सिर्फ नफरत महसूस होती है। क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं है? मुझे उससे नफरत नहीं है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। हालांकि पहले काफी मुश्किल था, लेकिन वह सब अब बीत चुका है। अब सब ठीक है। मैं जिंदगी भर यह नहीं जानना चाहती कि मेरे पिता कौन हैं। हालांकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी पिता की जरूरत है। रक्त संबंध की दृष्टि से वो वास्तव में तुम्हारे पिता है, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूँ। तुम कैसी जिंदगी चाहती हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं कैसी जिंदगी चाहती हूँ? तुम मुझे सिर्फ पैसे दे सकते हो। मुझे तुम्हारा यह तरीका पसंद नहीं है। काम करने का तरीका। तुम्हें मेरी जिंदगी को व्यवस्थित करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसे तुम्हें होटल की नियति तय करने का कोई अधिकार नहीं है। शाली, होटल का मामला हमारे बीच नहीं है। वो मेरा काम है। अभी मैं तुमसे भावनाओं की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हारी कोई भावनाएं हैं? तुम्हें चोट लगी है इसलिए अब तुम इतने कठोर हो गए हो। तुम अभी जो कर रहे हो वह सब पिताजी से जुड़ा है। अगर तुम पिताजी को माफ नहीं कर सकते तो तुम होटल को नहीं छोड़ोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई होटल का दुश्मन बने। मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरा भाई इतना कठोर इंसान बने। हेलो लीजिए। मैनेजर तोंग, हालांकि चेयरमैन ने दयालुता दिखाते हुए तुम्हें रहने दिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, बताओ। कृपया आगे से सबको परेशान न करें। सभी सहयोगी खुशी खुशी काम करना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। कृपया अपना ध्यान रखें। मैं भी यही चाहती हूँ मैनेजर तोंग। तुम्हें मेरे लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे अपनी बड़ी साहब वाली हरकतें बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर चुंगवांग को तुम्हारी वजह से कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें फिर से अंदर नहीं आने दूंगा। माफ करना, मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ? क्या जियाओ फैन ने तुम्हें परेशान किया? तुम क्यों रो रही हो?
तुम अपना रो, मैं अपना रोता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी भी कई परेशानियां हैं। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। हम एक दूसरे को सलाह देंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि हम एक दूसरे की बातें गुप्त रखेंगे। कोई भी राज नहीं खोलेगा। पहले तुम बताओ। माफ कीजिए चेयरमैन, आपको इतनी देर इंतजार करवाया। कैफे में इंतजार करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन होटल के अधिग्रहण के मामले में आपने मुझे इतनी देर इंतजार करवाया, ये थोड़ा ज्यादती है ना? हाँ, ये वाकई बहुत देर हो गई। आखिरकार ये कोई जटिल प्रोजेक्ट तो नहीं है। हाँ, दरअसल इस दौरान मुझे लगता है कि मैं और श्रीवैन कई मुद्दों पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि आपसे अकेले में बात करना जरूरी है। आखिरकार आप उनके दाहिने हाथ हैं। आपकी राय अक्सर निर्णायक भूमिका निभाती है। चेयरमैन जो कह रहे हैं वो पुरानी बातें हैं। अब तो सच कहूं तो वैन ज़ेकाई अब पहले वाले वैन ज़ेकाई नहीं रहे। वो इतने बदल गए हैं कि मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाता। क्या वो महिला मैनेजर इसकी वजह है? पूरी तरह नहीं। उनकी एक बहन भी है जो बहुत सालों से बिछड़ी हुई थी। अब वो भी इसी बड़े होटल में काम करती है। अच्छा, जो भी हो, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इस होटल के शेयर हासिल कर लें। अगर आप समय पर काम पूरा कर लेते हैं तो मैं आपको अतिरिक्त इनाम दूंगा। अरे, ये तो जरूरी नहीं, ये तो मेरा काम है। आप चिंता न करें, मैं वैन ज़ेकाई को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि मैं यहां बहुत देर से हूं। अगर हमारे मूल योजना के अनुसार चलते तो अब तक हमें मकाओ वापस जाना चाहिए था। हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा पीछे चल रहा है। मकाओ, लॉस एंजेलिस, लास वेगास। मैं तो खुद को लंबी छुट्टी देना चाहता था। पार्टी, समुद्र तट, खूबसूरत लड़कियां, अब सब दूर की कौड़ी लगती है ना? तुम्हें खुद क्या लगता है? सच कहूं तो मुझे ये जगह पसंद है। पहले हम दुनिया भर में काम करते थे, हमेशा होटलों में रहते थे, लेकिन ये होटल अलग है। मुझे घर जैसा एहसास दिलाया। हे बॉस, मजाक बंद करो, ठीक है? अगर हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में घर बना सकते हो। लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर हमारी लगातार 20 होटल खरीदने की सफलता की सीरीज खत्म होने वाली है। तुम्हारी निजी कीमत शाली, दादा, शाली, दादा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
तुम्हें हमारा होटल पसंद है? पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ घर जैसा लगता है। हर कोई परिवार जैसा है। हाँ, हर किसी के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें घर से ही गर्मजोशी मिलती है और ताकत मिलती है। लेकिन परिवार में हमेशा कोई न कोई मतभेद होता ही है। मतभेद होने पर क्या करें? उनका सामना करो और हल करो। वेन ज़ेकाई, चाहे वो कुछ भी करता हो, वो तुम्हारा भाई है। ये सच्चाई नहीं बदल सकती। परिवार में कोई ऐसी मुश्किल या मतभेद नहीं होता जिसका हल ना हो। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए, जैसा जोश तुमने हमारी रसोई में शुरुआत में दिखाया था, वही जोश दिखाओ। मुझे यकीन है कि कोई भी मुश्किल नहीं होगी। समझे? समझ गया दादा। बैठिए जेके साहब। कॉफी लेंगे? जेके साहब, आज थोड़े थके हुए लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझे यहां मेरे चेहरे के रंग पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपसे अकेले मिलने का वादा इसलिए किया क्योंकि मैं लिन साहब का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, होटल खरीदने के मामले में मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं। मेरे पास कुछ भी बदलने का अधिकार नहीं है। जेके साहब, गलत मत समझिए। मैंने आपको यहां किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि एक निजी मामले के लिए बुलाया है। ठीक है। वेन ज़ेकाई साहब और उनकी बहन का मामला आपको पता ही होगा। हाँ, बहुत से लोग जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वेन ज़ेकाई साहब के पिता का पता क्या है। मैं उन्हें यहां बुलाना चाहता हूं ताकि उनका परिवार एक साथ हो सके। यह संभव नहीं है। वेन ज़ेकाई साहब तो उसको अपना पिता मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए तो मैं आपकी मदद मांग रहा हूं। वे तो पहले से ही एक परिवार है। अगर यह समस्या हल नहीं होती तो मिस्टर वेन ज़ेकाई और उनकी बहन कभी एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। मुझे लगता है आप इतने सालों से उनके साथ हैं, तो आप भी चाहेंगे कि यह मामला एक अच्छे नतीजे पर पहुंचे। माफ कीजिए, क्या तीसरा यहां है? आप किसे ढूंढ रहे हैं वेन वेइचोंग? अरे आप पुराने वेन को ढूंढ रहे हैं? उसने आपसे कितना उधार लिया है? कर्ज वसूलने आए हैं ना? मैं आपको सलाह दूंगा, इसकी मेहनत मत करिए। अगर उसके पास पैसे होते तो मेरा वह मुर्गा अंडे देने लगता। इन सालों में वह मेरी छोटी दुकान पर कितनी बार मुफ्त खाता पीता रहा है। अगर मैं उस पर दया न खाता और पुराने पड़ोसी का रिश्ता न होता तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो क्या उसने बहुत सारा कर्ज लिया है? अगर विश्वास न हो तो इन पुराने पड़ोसियों से पूछ लीजिए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, उसने बहुत सारा कर्ज लिया है। मैं देख रहा हूँ आप भी समझदार इंसान हैं।
क्या बकवास कर रहे हो ये लोग? ये मेरे मेहमान हैं, मुझसे मिलने आए हैं। नमस्ते वैन बुजुर्ग। नमस्ते, मेरा नाम वैन वेजोंग है। नमस्ते नमस्ते, अंदर आइए अंदर आइए। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। ये सभी छोटे दिमाग के लोग हैं। आइए साहब, आप पानी पीजिए। धन्यवाद धन्यवाद, जल्दी बैठिए। एलन, अरे जेकाई के बचपन के सर्टिफिकेट, आपने ये सब संभाल कर रखे हैं? हाँ, मैंने हमेशा संभाल कर रखे हैं। ये बच्चा बचपन से ही अच्छा था, हर साल 3 अच्छाइयों वाला छात्र। देखिए, जिला स्तर की लिखावट प्रतियोगिता में चैंपियन, तैराकी में चैंपियन। मेरा ये बेटा बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी है। मैंने अपनी पत्नी से कहा था, ये बच्चा भविष्य में जरूर बड़ा नाम करेगा। देखिए, मैंने सही कहा था ना? इतने प्रतिभाशाली बच्चे को पाकर आपको बहुत गर्व होता होगा, लेकिन मैं उसके सामने अपराधी हूं। मैं अपराधी हूं। मैं उनकी माफी की उम्मीद नहीं करता। बस उन्हें पता चल जाए कि मैं जिंदा हूं, यही मेरे लिए काफी है। वैन जेशु आपकी बेटी है ना? हाँ, मेरी बेटी है। उसकी उम्र इस साल 23 साल होगी। जेकाई ने उसे ढूंढ लिया है क्या? सच में? सच में मेरी बेटी को ढूंढ लिया? वो अभी निंगबो में है। हे भगवान, मैं एक अपराधी इंसान हूं। मैं उनके सामने अपराधी हूं। मुझे वो दोनों बच्चे मिल सकते हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं। आप क्यों?